हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में। मतलब पदार्थ क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले पदार्थ के बारे में जानते हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ दुनिया की कोई भी वस्तु पदार्थ है। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे कोमा जिसमें भार हो, जिसमें भार हो, भार या आयतन, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाता है? तो हो जाएगा, यह पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं, पदार्थ, ठीक है। कोई भी अगर पूछेगा तो बोल सकते हैं कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो या आयतन हो, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे, ठीक है। चलिए, पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है एक भौतिक अवस्था, भौतिक के आधार पर पदार्थ, और दूसरा है रासायनिक के आधार पर पदार्थ। तो सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना है कि भौतिक के आधार पर पदार्थ। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे रासायनिक के आधार पर पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पदार्थ। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। एक है भौतिक के आधार पर, भौतिक के आधार पर पदार्थ, और दूसरा है रसायन के आधार पर पदार्थ। रसायन के आधार पर पदार्थ। पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में, भौतिक के आधार पर पदार्थ और रसायन के आधार पर पदार्थ, ठीक है। तो भौतिक के आधार पर पदार्थ कितने वर्गों में, इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। यानी इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है ठोस, दूसरा है द्रव, और तीसरा है गैस, ठीक है। भौतिक के आधार पर पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। पहला है ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा गैस। और रसायन के आधार पर पदार्थ 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। बता दे रहे हैं इसमें कितने वर्गों में बांटा गया है। तो रसायन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2। पहला हो जाएगा शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा हो जाएगा अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। यानी इसे कह सकते हैं हम मिश्रण। जिसमें मिलावट होता है उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, जिसमें मिलावट नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। इसमें मिलावट नहीं रहता इसलिए इसे शुद्ध पदार्थ बोला जाता है। तो मिश्रण यानी मिलावट, इससे पता चल रहा है यह अशुद्ध पदार्थ है। और देखिए, शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होता है। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के। पहला होता है तत्व, और दूसरा होता है यौगिक, ठीक है। जो पहला होता है तत्व और दूसरा यौगिक होता है। और अशुद्ध पदार्थ भी 2 होता है, एक समांगी और दूसरा होता है विसमांगी।
विषमांगी, समांगी और विषमांगी, समांगी मिश्रण भी कहते हैं या विषमांगी मिश्रण कह सकते हैं। ठीक है, तो यह होता है रसायन के आधार पर और यह होता है भौतिक के आधार पर। तो भौतिक के आधार पर आज हम जानेंगे, इस वीडियो में भौतिक के आधार पर ही हम देखते हैं कि भौतिक के आधार पर जो 3 प्रकार का होता है, तो इसको हम बारी बारी से परिभाषित करेंगे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ठोस क्या है। ठोस क्या है, देखा, लिख देंगे वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, निश्चित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ठोस कहते हैं, ठोस पदार्थ। ठीक है, जैसे मैं अभी बताए हैं, जैसे में लिख सकते हैं मार्कर, कोमा बोर्ड, या लिख सकते हैं कुर्सी, इसका भी आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। फिर कोमा लिख सकते हैं ईंट इत्यादि। ये तो हुआ ठोस का। अब जानेंगे कि द्रव क्या है। ठोस के बारे में जानेंगे तो अब द्रव जानेंगे कि द्रव क्या है। चलिए, द्रव दूसरा नंबर था, तो द्रव हो जाएगा वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम द्रव कहेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे होगा ये। तो सबसे पहले इसको परिभाषित कर रहे हैं। परिभाषित करेंगे, जैसे लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कह देंगे, उसे हम द्रव कहते हैं, द्रव कहते हैं। ठीक है, जैसे में हम लिख सकते हैं, इसको, जैसे में हो जाएगा पानी, कोमा तेल, कोमा स्याही इत्यादि। चलिए इसे एग्जांपल से पानी से ही समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कोई एक बाल्टी है, मान लीजिए यह बाल्टी है, यहाँ पर एक बाल्टी है। ठीक है, यह बाल्टी है, इसमें हम पानी डाल दे रहे हैं। मान लीजिए इस बाल्टी में 5 लीटर पानी है। कितना लीटर? 5 लीटर। 5 लीटर पानी है, तो इस बाल्टी में है, तो किस आकार का पानी होगा, तो बाल्टी के आकार का होगा। बाल्टी में हम जब डाले हैं पानी को, तो बाल्टी के ही आकार का होगा। और इसका वजन कितना है, आयतन कितना है, तो 5 लीटर है। आयतन जो है, आयतन है 5 लीटर। और
आकार किस आकार का है? आकार जो है बाल्टी के आकार का है। बाल्टी में है तो किस आकार का है? बाल्टी के आकार का है। बाल्टी के आकार का है। चलिए, तो आयतन इसका 5 लीटर और आकार किस आकार का है? तो बाल्टी के आकार का है। इसमें जो पानी डाले हैं, तो अब यही पानी हम एक टब में डालते हैं। मान लीजिए इस टब में हम डाल रहे हैं, इस टब में डाल दिए पानी हम। तो देखिए, जब हम बाल्टी से इस टब में पानी डाल रहे हैं तो बताइए कि इसके आयतन में बदलाव हुआ है। जैसे यहाँ 5 लीटर है तो यहाँ पर भी तो कितना लीटर होगा? यहाँ पर कितना होगा? 5 लीटर ही होगा। कितना लीटर होगा? तो 5 लीटर ही होगा। तो बताइए कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी लिखवाए हैं कि आयतन निश्चित होता है, तो आयतन जो है वो निश्चित है। यहाँ 5 लीटर था तो यहाँ भी 5 लीटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आकार जो है, आकार लिखवाए हम अनिश्चित, यानी आकार देखिए बदल जा रहा है। जैसे बाल्टी में था तो बाल्टी के आकार का था, तो टब में डाल दिए तो किस आकार का होगा? तो टब के आकार के हो गया। तो यहाँ पर पानी क्या है? इसका आकार जो है अनिश्चित हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम, जैसे इसका आकार और आयतन, जैसे आकार अनिश्चित हो रहा है और आयतन निश्चित है, तो इसे हम क्या कह देंगे? अब द्रव कहेंगे। यह क्या होगा? द्रव हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि गैस क्या है। गैस के बारे में अब जानेंगे। तो अब गैस देखते हैं। देखिए, गैस हो जाएगा तीसरा नंबर है। तो गैस वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। अनिश्चित हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम गैस कहते हैं। उसे हम गैस कहते हैं। ठीक है। तो हो जाएगा, जैसे देखिए, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। यह टॉपिक था। तो देखिए, जैसे गैस होता है, गैस यानी जैसे में हम लिख सकते हैं एलपीजी गैस। एलपीजी गैस कोमा गोबर गैस कोमा मीथेन इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब गैस है। ठीक है।